लाहौर का इलाका है गुलबर्ग, इसके स्टूडियो में कुछ उरिया लिबास पहनकर वीडियोस बनाई गई हैं और बताया ये जा रहा है कि जो वीडियोस पर सोशल मीडिया पर आई हैं ये मुंतज़मीन ने खुद वायरल की हैं। इसमें कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिन्हें टीवी पर तो नहीं दिखाया जा सकता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मरकजी मुलजिम समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया है। चंद दिन पहले कराची से भी मुबैना तौर पर कुछ नाजेबा इसी तरह की वीडियोज़ आई थी सामने। पाकिस्तान में फहश महफिलों का होना ये इंतहाई हैरान कुन है। हुकूमतों को इस पर पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। फैसल कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि DIG ऑपरेशंस हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। ये जो वीडियोज़ आई हैं सामने कुछ मुबैना तौर पर, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई, ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। और कुछ ये भी पता चला है कि ये ख्वाजा सरा थे जिनकी ये पार्टी थी, या क्या था सिलसिला, इस बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ इसमें लिया। हमेशा दूसरा वर्जन जो पुलिस की तरफ से होता है उसको हम चाहते हैं कि वो ज़रूर पब्लिक तक लेके आया जाए। इस तरह हुआ कि एक वीडियो कल सुबह एक वीडियो आई जिसमें एक मशहूर शख्सियत हैं मारिया बी, उनकी तरफ से ये बातें कही गई थी कि ऐसा कोई इवेंट हुआ है अगस्त में कहीं पे, और ये लाहौर में कहीं इवेंट हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे लोग गए हैं और काबिल एतराज़ किस्म का उसके अंदर कोई फ़ोटोशूट हुए हैं या परफॉर्मेंसेस हुई हैं और इस तरह की चीज़ें थी जो कि हमारे इस्लामी एक मुल्क में जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसकी इजाज़त किस तरह मिली और ये कैसे हो गया। तो इसके ऊपर फौरी तौर पे चेक कराया गया। जो भी कोई इवेंट या इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, कोई आपने अवार्ड सेरेमनी भी किसी होटल में जहाँ पे पब्लिक ने आना है, जहाँ पे लोगों को आपने इनवाइट करना है, उसके लिए ऑब्वियसली इंतज़ामिया की इजाज़त ली जाती है हमेशा। ये एक इवेंट था, इसको फौरी हमने इन्वेस्टिगेट किया कि कहाँ पर हुआ है। वो ट्रेस आउट हुआ कि एक प्राइवेट स्टूडियो है जहाँ पे जिस तरह बहुत सारे मॉडलिंग के शूट्स या ब्राइडल शूट्स इस तरह की चीज़ें जहाँ पे होती हैं, उसको हायर किया गया, उनकी सर्विसेज को 12 घंटे के लिए बुक कराया गया। वहाँ पे फिर बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लोग आए और वहाँ पे वो इस तरह की चीज़ें हुई, और जिसको बाद में सोशल मीडिया पे भी आई। बहुत जो लोग 30-40 लोग 50 लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से भी उसी तस्वीर लगी जो कि इंतहाई काबिल एतराज़ थी। और उसके कुछ क्लिप्स बड़े चंद सेकंड के, कोई 20-30 सेकंड के अंदर वो जो वीडियो क्लिप कल वायरल हुआ था मारिया बी का, उसके अंदर दिखाए भी गए थे। तो वो हमारे जो एक मुल्क है उसके कवानीन के और उनके बिल्कुल मुनाफी थे। बहरहाल उसको जैसे ही हमने वो जगह को ट्रेस आउट किया कि ये क्या हुआ, तो वो पता लगा फर्दर कि एक ऐसा प्राइवेट स्टूडियो जिसको हायर किया जाता है एक शख्स की तरफ से जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है, वो हायर करते हैं उसको 12 घंटों के लिए, और उसके अंदर फिर वो शूटिंग की आड़ में या वो आर्ट्स की आड़ में बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस और म्यूज़िक और वो ऐसी चीज़ें की गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। अब इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट गिरफ्तारी आई। सबसे पहली बात ये कि जो इसके अंदर बिल्कुल 5 गिरफ्तारियां हुई। इसके अंदर जिसका वो स्टूडियो था उसको बताना चाहिए था, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई, उसका जगह हायर की गई और उसके अंदर अगर ऐसा ही कोई एक्टिविटी हो रही है तो पुलिस के नोटिस में लाना चाहिए था। अगर उस वक्त उसको नहीं पता था तो अगले दिन बता देता, उसके बाद इवेंट के बाद बताता कि जी ये मेरे साथ ये हायर की गया मेरा स्टूडियो, और उसके बाद इसके अंदर ये चीज़ें हुई। नहीं बताया गया। उनकी मैनेजमेंट, उनके DJ, उनके स्टेज के डायरेक्टर, वो जो भी वहाँ पे स्टाफ होता है सारा, वो उसके अंदर ऑब्वियसली इन्वॉल्व था और वहाँ उनके सामने ये चीज़ें। इसके अलावा ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उनको गिरफ्तार किया गया, और इस तकरीब का मकसद क्या था सर, मकासद क्या थे इसके पीछे? देखें, इस वक्त की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से को आर्ट्स की आड़ के अंदर एक इंतहाई उरिया किस्म के लिबास और इस तरह की परफॉर्मेंसेस वहाँ पे थी। उसका मकसद फर्दर क्लैरिटी इसमें आ जाएगी कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, इसके पीछे किस चीज़ को, किस मोटिव को प्रमोट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसके अंदर जो परफॉर्म कर रहे थे लोग, जो उसके अंदर आपको कुछ तस्वीर में भी नज़र आएंगे, वो लोग जो उसके अंदर परफॉर्म कर रहे थे उसमें से भी 2 लोग पकड़े गए, वो दोनों ख्वाजा सरा कम्युनिटी से हैं। वो लोग जिन्होंने इसको अपनी जगह दी, वो 3 लोग भी अरेस्ट हुए, और जो स्टेज का डायरेक्टर था या DJ था जिसने वो पूरे, जिसके सामने ये सारी चीज़ें हुई, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जिन्होंने इसको हायर किया, जिसकी तरफ से पेमेंट हुई,
उसका एड्रेस भी आ गया हमारे पास कि पेमेंट फ़लाँ शख्स फ़लाँ ख्वाजा सरा ने या जो भी वो है उसने की, और उसके बाद उसके ऊपर उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। और जितने फैसल साहब, खबरें आ रही हैं कि अदालत ने इस केस में गिरफ्तार जो मुल्जिमान हैं उनको मुकदमे से खारिज कर दिया, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन पुलिस की जानिब से की गई उसमें किसी गवाह का बयान ही शामिल नहीं था। इसे भी जरा कंफर्म कर दीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। ये जो मजिस्ट्रेट के सामने जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है कि एफआईआर दर्ज होती है, 24 घंटे के अंदर आपने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना होता है मुल्जिमान को, और उसके अंदर 5 दिन के रिमांड की रिक्वेस्ट की गई अदालत से कि ये लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। यूएसबी पेश की गई कि ये तमाम हमारे पास मटेरियल है जिसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं, हमें इनकी रिमांड चाहिए, इनका 5 दिन का आप देंगे तो हम इनसे बाकी सारी लोगों को भी ट्रेस करेंगे, और साथ साथ वो मटेरियल, वो कैमरे, वो जो तमाम अंदर चीज़ें हुई उसके सबूत हम सारे निकालेंगे। तो उसके ऊपर मजिस्ट्रेट साहब ने उसको एकदम ही डिस्चार्ज कर दिया, जो कि जिसके खिलाफ हम कल इसमें अपील में भी जाएंगे, सेशन कोर्ट में भी जाएंगे। प्रोसिक्यूटर को भी हमने कांटेक्ट किया कि ये 5 लोग गलत तौर पे डिस्चार्ज हुए हैं, इसको रिविजिट करना चाहिए। इनके डिस्चार्ज की से ये कल जब हम इसको चैलेंज करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो वो उसमें भी कुछ बेहतरी आएगी, और लेकिन जो पूरा मुकदमा है वो अभी तक इंटैक्ट है। उसके अंदर हमने जो 40-50 लोग लिखे हैं जो नामालूम है अभी, और उसमें से ग्रेजुअली हमें लोगों की इंफॉर्मेशन आना शुरू होगी। वो साथ साथ आना हमारे पास जैसे ही आते हैं वो सारे इसके अंदर रोप इन होंगे, और जिस जिसका जो रोल था उसके मुताबिक उसको इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लेके आएंगे। जी बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट सर। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें बताया गया कि 50 से 60 के करीब लोग थे यहाँ पर, तो उनकी शनाख्त हो सकी है। और एब्सोल्युटली सर, जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पर इतने लोगों को आना हो तो उसकी फिर एडवर्टाइजमेंट भी होती है, उसके टिकट्स की खरीदो फरोख्त भी होती है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपने मालूम की, इसके बारे में कुछ पता चला आपको? बिल्कुल, ये कल की ये जो देखें, ये एक प्राइवेट इवेंट था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए मैंने आपको बताया। जैसे किसी ने अगर कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है किसी बड़े होटल में, पीसी, मैरियट, इस तरह की किसी जगह पे किसी ने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है जहाँ पब्लिक ने आना है, हमेशा उसकी परमिशन लेनी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हुआ बड़ा सीक्रेटली, इसको कंडक्ट किया गया। इसके लिए जो सोशल मीडिया पे स्पेसिफिक लोगों को इसकी इतलात दी गई थ्रू सोशल मीडिया, उसके अपनी जो लोग थे जो उसको फॉलो करते थे, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे इसको एडवर्टाइज़ किया गया हल्का फुल्का, और उसके अंदर वो जो कंसर्न लोग थे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी प्राइमरीली, या कहा जाता है जैसा LGBTQ कम्युनिटी, वो इसके मेन उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो थी। वहाँ पे ये लोग आए, वहाँ इन्होंने ये इवेंट सीक्रेटली होल्ड किया। पुलिस को जब ये पता लगा है तो फौरी तौर पे एक्शन भी लिया। इसके अंदर इनके मोटिव्स अभी क्लियर होना बाकी हैं। इसके अंदर जितने पार्टिसिपेंट्स थे, कौन कौन थे, क्या एज ग्रुप्स थे, क्यों आए थे, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ को, वो भी देखना ज़रूरी है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी आएंगी। पुलिस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जहाँ पे पंजाब पुलिस ने बहुत सारे काम किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जैसा इनिशिएटिव बहुत बड़ा वो भी चल रहा है ताकि वल्नरेबल सेगमेंट्स को भी हम इंक्लूड करें सोसाइटी में। और सर, ये जो आप एक्शंस ले रहे हैं, इस पर हुकूमत आपके साथ है, इसमें ऑन बोर्ड है सारी सिचुएशन पर? इस सारी चीज़ को मेन ड्राइविंग फोर्स इसके अंदर सबसे पहला नोटिस इसमें पंजाब गवर्नमेंट का था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, इसके ऊपर बड़ी सख्त सवाल हुए हमसे कि ये किस तरह हो गया, और क्योंकि फिर जब ये सारी चीज़ क्लियर की हमने कि ना इसकी कोई परमिशन थी, ये बड़ा सीक्रेटली होल्ड किया गया एक जगह पे, और इसके ऊपर हमने FIR भी दी, हम बंदे भी पकड़ रहे हैं, और मजीद इसके अंदर गिरफ्तारियां भी बाकी हैं। और जो इन 5 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, इनके खिलाफ हम अपील में जा रहे हैं इस डिसीजन के खिलाफ सेशंस कोर्ट में, और इंशाल्लाह ये जैसे ही फर्दर सबूत हम साथ लगा के वो देंगे पंजाब पुलिस के आप इस मामले की संजीदगी को, इसकी नौयत को बहुत अच्छे से समझते हैं, और अगर अदालत ने जिन मुल्जिमान को छोड़ भी दिया है, आप दोबारा अपील में जा रहे हैं ताकि उनके सामने ये सारा मामला रखा जा सके कि ये माशरे के लिए इस तरह के इवेंट्स होना, प्राइवेट पार्टीज होना कितने ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल कामरान साहब। प्रोग्राम में आपसे वक्त भी ख़त्म हो गया है।